जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ये हैं आपका मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर के प्रयासों से हुआ था। व्याख्या में देख लेते हैं। 1935 के आसपास जब E.M. फास्टर के नेतृत्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई तो इसके अनुकरण पर डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना की। गुलेरी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो इसमें सरहप्पा होंगे। सरहप्पा को इन्होंने गुलेरी ने राजा मुंज को, अधिकांश कर लोगों ने सरहप्पा को माना है। एक हैं, याद नहीं आ रहा, जो स्वयंभू को माने हैं। तो यहाँ गुलेरी जी ने राजा भुंज को माने हैं। अगला है, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो ये है लक्ष्मीपुरा। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ होती है। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जूठन है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ कह रहा है कि किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ तो इसमें नहीं है। परमाल रासो को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है, जिसके रचनाकार हैं जगनीक। अगले पृष्ठ पर देखते हैं। तो यहाँ व्याख्या में दिया गया है, जगनीक द्वारा लिखित परमाल रासो को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। कालिंजर के राजा परमीर देव की यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने मुहावा के दो प्रसिद्ध वीरों अल्लाह और उदल के चरित्र का एक वीर काव्य लिखा था। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 1455 में वाराणसी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। स्वामी रामानंद की दीक्षा गुरु थे। विजक कबीर की प्रमाणिक रचना मानी जाती है। विजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? तो ये हैं दादू दयाल। आगे है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो ये है कृष्णा सोबती की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं का नाम दिया है। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था जिंदगी नामा पर। इनके द्वारा लिखित अनुपन्यास हैं मित्रों मरजानी 1967। उसके बाद है सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1933 और समय सरगम है 2000। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो ये मीराबाई की कृति है। अन्य प्रमुख कृतियां हैं मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी की कुमायरा, राग सोरठा का पद, मल्हार राग, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुड्डी। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? तो ये हैं वल्लभाचार्य, जो कि विठलनाथ के पुत्र हैं।
विठलनाथ ने सारी विठलनाथ 1554 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की। यानी सारी यहाँ पे गोविंद गोस्वामी गोविंद विठलनाथ, हमने क्या कहा था, वल्लभाचार्य, विठलनाथ ने किया था। पिता पुत्र का नाता है। कुंभनदास 1468 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास 1478 वल्लभाचार्य, परमानंद दास 1493 वल्लभाचार्य, कृष्णदास 1496 वल्लभाचार्य। बाकी 4 हैं गोविंद स्वामी 1500, विठलनाथ क्षितिज स्वामी 1515, विठलनाथ चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533, विठलनाथ। यानी ये सब 4 लोग विठलनाथ के हैं। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्व निबंध है वल्लभाचार्य की रचना है। कुछ व्याख्यात्मक दिए गए हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका। तत्वदीप निबंध अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ, और विठलनाथ ने ही अष्टछाप की रचना की थी। रूपजीवा उपन्यास है। रूपजीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। अन्य रचनाएं हैं धरती की आंखें 1951, वाया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम और पवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, श्रृंगार 1975, बसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट प्लेस 1986। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो अमृत राय का उपन्यास है बीज। अमृत राय का उपन्यास बीज है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, जंगल 1969, धुआं 1977, हाथी के दांत 1979। 2 लिखा है, देखिएगा यहाँ पे। हाथी के दांत 1956 भी है और हाथी के दांत 1979 भी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी रचना है? तो यह है कविनाथ गोपीराज की रचना है। मनीष की यात्रा भगवती प्रसाद सिंह द्वारा प्रणीत कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। अन्य जीवनियों में प्रेमचंद्र की कलम का सिपाही, निराला का है साहित्य साधना, और शरत चंद्र की का है आवारा मसीहा। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये कृति है आपका यशपाल की। अन्य है लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, राही बीती 1956। आलोचना को भाषीय रीतिबद्धता से उनको वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों से के बंध से। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन है आपका रामविलास शर्मा का। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामवृक्ष बेनपुरी। इनकी अन्य रचनाएं ग्रंथ हैं प्राणों का सौदा,
हुए जीते कैसे आदि। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा शायद जायसी की रचना है। जायसी की रचना है। कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इनमें उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन कहरवा शैली में किया है। इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं हैं पद्मावती, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यान है। यहाँ है मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली आपकी रचना है रामचरण दास की। इनकी अन्य रचनाओं में रामायण और रामचरित्र प्रमुख हैं। कवितावली की रचना तुलसीदास ने भी की है, याद रखना है। अगर जो तुलसीदास नहीं है तो रामचरण दास होंगे। राम से ही रामचरण दास याद है। पद्मावत भावभूति पद्यात्मक भावभूमि पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? किए हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका होता था मिर्ज़ापुर से। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? ये रचना है आपका डॉक्टर नागेंद्र का। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं सुमित्रानंदन पंथ, साकेतिक अध्याय, आप देख लें, इनके द्वारा लिखित हैं। सुमित्रानंदन पंथ है, साकेतिक अध्याय है, देव और उनकी कविता है, रीत काव्य की भूमिका है, राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय सौंदर्य की भूमिका आदि। सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी नागार्जुन की हो सकती है या तो ईलाचंद्र जोशी की। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है नागार्जुन की ही होगी। सारी यहाँ पे ईलाचंद्र जोशी का ही दिया है, जो एक मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ईलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके लिखित उपन्यास इस प्रकार हैं: घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेम और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973 और कवि की प्रेयसी 1976। भाषा के जादूगर, तो भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? तो ये हैं शिवपूजन सहाय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य की लेखक कौन है? तो ये हैं अज्ञे जी। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा है, तो ये आत्मकथा है, जो 1641 में बनारसी दास जैन के द्वारा ब्रज भाषा में अर्ध कथानक की रचना की गई हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो ये हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह की अन्य रचनाएं हैं: हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचना के मुख से 2005। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका है चौथा। बाकी सब उन्हें ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया,
धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। यहाँ पे दिया है कि कनुप्रिय धर्मवीर भारती की रचना, जबकि सूर्य का स्वागत के लेखक हैं दुष्यंत कुमार। अगली रचना, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका होगा आशीर्वाद। यह है तीसरा विकल्प आपका सही है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो यह है सरस्वती का। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची हैं आपके भारती, बागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो यह है नागार्जुन का, वैद्यनाथ। इन्होंने पहले ये यात्री के नाम से लिखा करते थे, किंतु 1937 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात इनको अपना नाम नागार्जुन रखा। इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। इसी नाम के साथ साहित्य की सेवा में लगे। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। किसने कहा? तो अज्ञे ने कहा। दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके प्रेमचंद्र। जैन धर्म का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ 1929 में। सारी जैन धर्म नहीं, जैनेन्द्र का है। फिर से इसको सुन लीजिए। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में। इनके कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: फांसी 1929, वातायन 1931, ध्रुव यात्रा 1944, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, पाजेब 1948, नील देश की राजकन्या 1938, जय संधि 1948। छह प्रश्न और देखने हैं, 40 का सीरीज बन रहा है। तो यहाँ दिया है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वह है रचना आपका कीर्ति पताका। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुसज्जित थे, तो ये थे सुंदर दास। सुशिक्षित हैं, सुसज्जित नहीं है, मिस्टेक हो रहा है। चित्रावली से किसकी रचना है? तो चित्रावली आपकी उस्मान की रचना है। उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप की, और कासिम शाह ने 1731 ईस्वी में हंस जवाहिर की कथा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी की रचना की। तो यहाँ देखना है नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। भक्ति काल की किस कवि को जातीय कवि कहा गया है? तो इसमें है तुलसीदास। अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं, उन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। गीतावली है। गीतावली है क्या? तो यह मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जिस ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे, उस प्रकार प्रबंध और मुक्त दोनों की रचना में कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि मुक्तकों में कथा कही है। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो ये हैं आपके कृष्ण दास। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।